फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब, ये बताने के लिए कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि रिलेशन मेंटेन प्रेग्नेंट होने के लिए कब करना चाहिए, क्या सही समय होता है। जिस तरह से जो महिलाएं प्रेगनेंसी की प्लानिंग कर रही हैं वो ये जानना चाहती हैं कि रिलेशन मेंटेन कब करना चाहिए ताकि जल्दी प्रेग्नेंट हो जाए। ठीक उसी तरह ये भी इम्पोर्टेंट है आपको पता होना कि जल्दी प्रेग्नेंट होने के लिए पीरियड के कितने दिन बाद रिलेशन मेंटेन नहीं करना चाहिए। अगर आप चाहती हैं प्रेगनेंसी अच्छे से हो जाए, सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन हो जाए, एम्ब्रियो यूट्रस की लाइनिंग में चिपक जाए, तो उसके लिए कब आप रिलेशन मेंटेन करना बंद कर देना चाहिए आपको। नहीं तो गर्भ में बच्चा चिपकता नहीं है, वहां से एम्ब्रियो जो है एक्सपेल आउट हो जाता है यूट्रस से। आइए जानते हैं डिटेल में, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास बनी बेल आइकन को भी प्रेस कर दें और वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। चलिए जानते हैं डिटेल में। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जानते हैं जल्दी प्रेग्नेंट होने के लिए पीरियड के कितने दिन बाद रिलेशन मेंटेन करने से प्रेग्नेंट होने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं, क्योंकि इसकी बहुत ज्यादा क्वेरी आ रही है। फ्रेंड्स, हर महीने महिला की ओवरी से एग रिलीज होता है। ये आपकी पीरियड साइकिल के बीच के दिनों में होता है। लाइक अगर आपकी पीरियड साइकिल 30 दिन की है तो 30 को डिवाइड अगर आप 2 से करोगे तो पीरियड के बीच का दिन आएगा, यानी 15th डे में 15वें दिन आपके जो है महिला का जो है ओवुलेशन होगा। अगर पीरियड साइकिल 28 दिन की है तो ओवुलेशन 14th डे में होगा। 28 को 2 से डिवाइड करने पर 14th डे आएगा। इसी तरह आपको अपना ओवुलेशन डे निकालना है। लेकिन फ्रेंड्स, जिस तरह से हम बोलते हैं कि एग्जैक्ट जो है वो ओवुलेशन डे नहीं पता चलता है, इसलिए मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी कि आपको क्या करना है। क्योंकि जिस तरह से मैं आपको 14th डे बोल रही हूँ तो हो सकता है कि आपका एग्जैक्ट 14th डे में ओवुलेशन नहीं हो, 13th डे में हो जाए, 15th डे में हो जाए। इसलिए आप इस पर ना निर्भर होकर आप पूरे महीने जो है वो रिलेशन मेंटेन नहीं कर सकते हैं। अब वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी कि आपको कब रिलेशन मेंटेन करना है और कब नहीं करना है। पीरियड साइकिल का आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी पीरियड साइकिल कितने दिन की है, वो भी आप देख लें। तो उसके लिए जब आपके पीरियड आज जैसे मान लो आज आपके पीरियड आए 1 जून को, अगर आपके पीरियड आते हैं, अगर किसी के पीरियड 1 जून को आए तो आप अब नेक्स्ट जो आपका पीरियड आएगा, मान लो 28 जून को आया या फिर 29 जून को आया, तो आपका 1 से लेकर 28 जून तक 28 डे हुए पूरे। अगर आप दिन गिनेंगे, जो गैप हुआ दिन का बीच में, तो वो 28 दिन का हुआ। इसलिए आपको आपकी जो पीरियड साइकिल है जिस दिन आए वो डेट आपको जरूर पता होना चाहिए। इस तरह से आप अपना पीरियड साइकिल कैलकुलेट कर सकते हैं। ओवुलेशन डे प्रेग्नेंट होने के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस दिन ओवरी से अंडा बाहर निकलकर फैलोपियन ट्यूब में आता है। अगर इस समय आपके अंदर मेल पार्टनर का सेल पहले से होगा, ऐसा तब होता है अगर ओवुलेशन डे के 3 से 4 दिन पहले से भी अगर आप रिलेशन मेंटेन करते आ रहे हो। तो ऐसे में जैसे ही ओवरी से अंडा बाहर आता है तो फैलोपियन ट्यूब में मेल पार्टनर का सेल ऑलरेडी पहले से होता है, तो ये मेल पार्टनर का सेल एग से मिल जाता है और प्रॉपर वहां पर फर्टिलाइजेशन हो जाता है, और ये फर्टिलाइजेशन फैलोपियन ट्यूब में ही होता है। और अगर आपने ओवुलेशन के दिन रिलेशन मेंटेन करते हैं तो भी प्रेग्नेंट होने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। लेकिन बहुत सी महिलाएं अपने पीरियड साइकिल को लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूज होती रहती हैं, जिसकी वजह से ओवुलेशन डे का उन्हें एग्जैक्ट जो है नहीं पता चल पाता है। तो ये जरूरी नहीं है। ऐसा बोला गया है कि ओवुलेशन में रिलेशन मेंटेन करना बहुत ज्यादा कंपलसरी है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ ओवुलेशन डे में ही रिलेशन मेंटेन करें। आप पीरियड के जिस दिन आपको पीरियड आए उस दिन से आप अपना रिलेशन मेंटेन करना शुरू कर दें, अल्टरनेट डेज में एक दिन छोड़कर। ठीक है, आप अल्टरनेट डेज में रिलेशन मेंटेन करना शुरू कर दें। और 100% में से 85% महिलाओं का जो ओवुलेशन पीरियड होता है वो पीरियड के 10वें दिन से लेकर पीरियड के 20वें दिन तक हर महिला का ओवुलेशन हो जाता है। तो जिस दिन आपके पीरियड आए उसको पहला दिन माने, और पीरियड के 10वें दिन से लेकर पीरियड के 20वें दिन तक प्रेग्नेंट होने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। ऐसे में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी। आपको बिल्कुल ये पता करने की जरूरत नहीं है कि आपका एग्जैक्ट ओवुलेशन डे कब होगा। अगर आप एग्जैक्ट पता करना चाहते हैं तो आप ओवुलेशन किट घर पर लाकर रखते हैं और उसमें चेक करना स्टार्ट कर दें। इन्हीं 10 दिनों में आपके फर्टाइल डेज भी होते हैं और ओवुलेशन डे भी होता है, इसलिए बाकी के दिनों में आप ट्राई कर सकती हैं। लेकिन इन 10 दिनों में रिलेशन मेंटेन करना बहुत ज्यादा कंपलसरी है। बहुत सी महिलाएं बोलती हैं मैम हमारे हस्बैंड बाहर रहते हैं, कोई जॉब करते हैं, घर पे अवेलेबल नहीं होते हैं। तो ऐसे में आपको पीरियड के 10वें दिन से लेकर पीरियड के 20वें दिन तक इन दिनों में अल्टरनेट डेज में आप रिलेशन मेंटेन कर दें। बाकी के दिनों में अगर आप करना चाहें तो करें, नहीं करना चाहती हैं तो नहीं करें। हर कपल्स के लिए जो प्रेगनेंसी की प्लानिंग कर रहे हैं
उनके लिए ये ओवुलेशन डे जो मैंने आपको बताया पीरियड के 10वें दिन से लेकर पीरियड के 20वें दिन तक, तो ये आपके लिए काफी जरूरी है। अब बहुत ज्यादा ये सवाल आता है कि प्रेग्नेंट होने के लिए रिलेशन मेंटेन कब करना चाहिए, ये तो हमें पता है, लेकिन ये पता भी होना आपके लिए बहुत जरूरी है कि प्रेग्नेंट होने के लिए रिलेशन मेंटेन कब नहीं करना चाहिए। इससे रिलेटेड काफी क्वेरी आ रही है। तो फ्रेंड्स, एक स्टडी हुई थी इंटरकोर्स एट द टाइम ऑफ एम्ब्रियो इम्प्लांटेशन, जिसमें ये देखा गया जिन कपल्स ने ओवुलेशन के बाद यानी इम्प्लांटेशन के दिनों में रिलेशन मेंटेन किए, उनके प्रेग्नेंट होने की जो प्रोबेबिलिटी थी वो काफी कम थी। इम्प्लांटेशन के टाइम रिलेशन मेंटेन करने से होता क्या है, आपके यूट्रस में यूटेराइन जो है वो कंट्रैक्शन होता है, जो डिसरप्ट करता है जो इम्प्लांटेशन प्रोसेस को, जिससे एम्ब्रियो डिस्प्लेस हो जाता है, यानी जहां पर वो अटैच हो रहा था, इम्प्लांट हो रहा था, तो वहां से वो डिस्प्लेस हो जाता है और एम्ब्रियो कई बार तो एक्सपेल हो जाता है यूट्रस से। इसलिए पीरियड के 20वें दिन के बाद आपको पीरियड के 10वें दिन से लेकर पीरियड के 20वें दिन तक रिलेशन मेंटेन करने हैं, और पीरियड के 20वें दिन के बाद महिलाओं का इम्प्लांटेशन का प्रोसेस जो है वो अब स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि ओवुलेशन तो खत्म हो गया होता है। तो अब ओवुलेशन के बाद जैसे ही एग और वहां पर मेल पार्टनर का सेल जब मिल जाते हैं, तो वहां से फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस और इम्प्लांटेशन का प्रोसेस वहां से ही स्टार्ट हो जाता है, जिसमें फर्टिलाइज हुआ एग यूट्रस में जाकर एम्ब्रियो की जब शेप ले लेता है, काफी वहां पर डिवीजन होती है। जब एम्ब्रियो की शेप में आकर वह यूट्रस में जाकर चिपकता है, वहां पर चिपकने की कोशिश करता है, तो वो इम्प्लांटेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। इसलिए पीरियड के 20वें दिन के बाद रिलेशन मेंटेन ना करें, और इन दिनों में महिलाओं को चाहिए कि वह हेयर वॉश भी नहीं करें, क्योंकि आपके हेड का जो कनेक्शन है वो डायरेक्टली यूट्रस के साथ हो जाता है। अगर आपका सर जो है वो ठंडा हो जाएगा, वहाँ का जो टेम्परेचर है वो लो हो जाएगा, तो इसका इफेक्ट यूट्रस में भी होता है, क्योंकि हेयर वॉश करने से यूट्रस का जो इन्वायरमेंट है वो बिगड़ जाता है। एम्ब्रियो के अटैचमेंट के लिए, वहाँ पर इम्प्लांटेशन के लिए यूट्रस का जो है राइट इन्वायरमेंट होना बहुत ज़रूरी है। तो वो आप ही करेंगी, आपको कुछ सावधानियां रखनी होंगी जो कि मैंने वीडियोस में बताई हैं, वो भी जरूर करें। तो फ्रेंड्स, बस इस वीडियो में इतना ही, फिर मैं मिलती हूँ आपको एक और नई वीडियो के साथ। तब तक अपना खास ख्याल रखें। थैंक यू गाइस।